बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, आज 25 अप्रैल है और आज से बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना साहिबा, ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्कों के दौरे पे जा रही हैं और इस दौरे का जो एजेंडा होगा वो भी यकीनन इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये सारे जो मुल्क हैं तीनों के तीनों जहां वो जा रही हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं और ये एंटी चाइना जितने भी अलाइंसेस बने हुए हैं उसके अंदर शामिल हैं। शेख हसीना जा रही हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यूके के अंदर, यूरोप के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी, बल्कि ग्लोबल स्टेज पे अगर मैं कहूँ कि वो अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो ऑक्स के अंदर भी है। ये जो एंटी चाइना नेवल अलायंस बना हुआ है दुनिया के अंदर ऑक्स के नाम से, उसके अंदर यूके भी है। तो शेख हसीना यूके जा रही हैं, शेख हसीना अमेरिका जा रही हैं। कुछ ही रोज़ पहले आपको याद होगा उन्होंने अमेरिका के खिलाफ काफ़ी सख्त बातें की थी और ये तक कह दिया था कि मेरी गवर्नमेंट हटाने के लिए कुछ वहाँ से गड़बड़ हो रही है। मीडिया के अंदर ये रिपोर्टें आई थी। और वो जाएंगी जापान। अब ये तीनों लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं और एक जैसे इनका विजन है ग्लोबल स्टेज पे। तो यहाँ इनका दौरा ये हो रहा है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दौरा है। लेकिन इनके इस विजिट से सिर्फ एक दिन पहले, यानी आज गई है ना, तो कल क्या हुआ है? कल बांग्लादेश ने अपना पहला आउटलुक जारी कर दिया है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से। यानी कि बांग्लादेश क्या समझता है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी किस तरह से होनी चाहिए, ये इंडो पैसिफिक का रीजन किस तरह होना चाहिए, इसका 15 पॉइंट का एक आउटलुक बांग्लादेश ने जारी कर दिया है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अमेरिका के लिए क्या है, चाइना के लिए क्या है, इस पे बात करता हूं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वहाँ शेख हसीना जा रही हैं इन मुल्कों के दौरे पे जो कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी से रिलेटेड मुल्क हैं, और यहाँ एक दिन पहले बांग्लादेश ने ये 15 पॉइंट्स जारी कर दिए हैं। काफ़ी महीने पहले अमेरिकन ड्राफ्ट देकर गए थे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से स्टडी करने के लिए बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने काफ़ी महीने लगाए इसको स्टडी करने के लिए। एक एक पॉइंट वो रीड कर रहे थे, क्योंकि देखें एक परसेप्शन तो दुनिया में बना हुआ है ना कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अमेरिका ने बनाई है कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए, और चाइना खुद भी कहता रहता है कि ये हमें कंटेन करने के लिए बनाते हैं। फिर इसके अंदर क्वाड भी उन्होंने शामिल कर लिया, जिसको चाइनीज एशियन नेटो कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया थोड़ी सी सरकशी कर रहा है क्वाड से, यानी इंडिया बागी हो गया है। और इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है रिसेंटली कि क्वाड को चाइना से आगे भी देखना चाहिए भाई, चाइना के हद तक जो है ना हमें खुद को कंटेन करके नहीं रखना चाहिए कि बस चाइना पे ही क्वाड देख रहा है। उन्होंने कहा कि इससे आगे भी सोचो कुछ। अब अमेरिकन जो हैं उनके इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं कि हम क्या इधर मछलियां पकड़ने आ रहे हैं, क्वाड हमने बनाया ही चाइना के लिए, तो उसके आगे क्या सोचे हम? मेन ऑब्जेक्टिव ही हमारा चाइना है, बेसिकली कंटेनमेंट ऑफ चाइना। नंबर 1 उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अमेरिका की रिलीज हुई है रिसेंटली, उसके अंदर उन्होंने नंबर 1 पे चाइना को रखा हुआ है। नंबर 1 थ्रेट और नंबर 1 चैलेंज यही है। और उन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद सबसे बड़ा चैलेंज यही है जो कि इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, और हमारे ग्लोबल ऑर्डर को सबसे बड़ा उन्होंने कहा कि चैलेंज यही है। तो ये क्वाड हो गया, ऑक्स हो गया, इंडो पैसिफिक हो गया, ये सारा का सारा 1 पॉइंट एजेंडा पे बेस्ड है, और वो 1 पॉइंट एजेंडा कंटेनमेंट ऑफ चाइना है। तो जयशंकर की ये स्टेटमेंट ही बेसिकली अमेरिका के कोर इंटरेस्ट के खिलाफ है कि आगे सोचें चाइना से। ये सारे वो मुल्क हैं। अब शेख हसीना भी इन्हीं दौरों के दरमियान, इन्हीं विजिट्स के दौरान ये अपनी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी उन्होंने रिलीज की है। अमेरिका कैसे देखेगा इसको? ये जो आउटलुक इन्होंने जारी किया है बांग्लादेश ने, अमेरिका कैसे देखेगा? मेरे ख्याल से अमेरिकन दुखी होंगे। मैंने 15 पॉइंट्स पढ़े हैं इनके, बांग्लादेश ने जो रिलीज किए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ अमेरिका के लिए कोई ऐसी बात है चाइना के खिलाफ जिससे वो खुश हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर बड़ा केयरफुली वर्ड्स का चुनाव किया गया है जो उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज की है ना। एक ही अब्दुल मोमिन मुझे इसीलिए पसंद है, मैं कहता रहता हूँ बांग्लादेश के अंदर देखें हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। इस बंदे की जब मैं देखता हूँ ना, ये जब बात करता है या जब स्टेटमेंट्स रिलीज होती हैं फॉरेन ऑफिस से बांग्लादेश की, तो बड़ी केयरफुली ड्राफ्टेड होती हैं। उसके अंदर वर्ड्स जो लिखे हुए होते हैं ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब वो एक एक लफ्ज़ सोच समझ के लिख रहे होते हैं। पूरी की पूरी मैंने 15 पॉइंट्स पढ़ी। इन 15 पॉइंट्स के अंदर इंक्लूसिवनेस नजर आई, वही चीज़ें नजर आई जो कि चाइना कहता रहता है। मतलब कुछ भी कहीं से भी ऐसा नहीं लगा
कि बांग्लादेश कोई इशारा दे रहा हो अमेरिकन को कि हम वी आर रेडी टू फैसिलिटेट यू अगेंस्ट चाइना, कहीं से भी नहीं लगा। बांग्लादेश का बड़ा अखबार है न्यू एज बांग्लादेश। न्यू एज बांग्लादेश रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश अनाउंसेस इट्स इंडो पैसिफिक आउटलुक। और वो जो 15 पॉइंट्स मैंने कहा कि मैंने देखे मीडिया के अंदर जारी हुए, जाहिर सी बात है उसकी डिटेल्स, तो उसमें ये वाली ज़रा आप पॉइंट जो है वो नोट करें। वो कह रहे हैं, न्यू एज बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि ही सैड, यानी फॉरेन सेक्रेटरी और वो जो फॉरेन मिनिस्टर है दोनों मिलके और मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे, उसके हवाले से कह रहे हैं, ही सैड द IPO वाज प्रिपेयर्ड विथ 15 पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स फॉलोइंग 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स विद द फर्स्ट वन दैट रीड्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है, और वो क्या प्रिंसिपल है, वो ये है कि फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान फॉरेन पॉलिसी डिक्टम फ्रेंडशिप टुवर्ड्स ऑल मलाइज टुवर्ड्स नन। अब पहला ही जो प्रिंसिपल है जो बांग्लादेश ने कहा है कि हम इस तरह देख रहे हैं इंडो पैसिफिक को, उसने अमेरिका की कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के गुब्बारे से हवा निकाल दी। जब आप कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अपना बता रहे हैं इंडो पैसिफिक के हवाले से कि फ्रेंडशिप टुवर्ड्स ऑल मलाइज टुवर्ड्स नन, तो इसके अंदर वो चाइना की कंटेनमेंट किधर गई फिर? इसका मतलब है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना की बांग्लादेश के हवाले से गुंजाइश नहीं है। बांग्लादेश किसी भी इस तरह के फड्डे में नहीं पड़ेगा जो कि एंटी चाइना फड्डा हो। पहला प्रिंसिपल उन्होंने मेंशन ही यही किया है कि किसी के खिलाफ नहीं होंगे। इंडो पैसिफिक अगर है भी तो उसको हम इस तरह नहीं देखेंगे कि अगर वो किसी के खिलाफ यूज होगी तो वी एटलीस्ट वांट बी पार्टी टू इट। और सारी की सारी ये जो इन्होंने 15 पॉइंट्स की डिटेल्स मेंशन की हैं, सारी की सारी फोकस्ड हैं असल में इकोनॉमी पे और कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे और फ्री एंड ओपन वो जो ट्रेड हो रहा होता है, किसी के लिए रिस्ट्रिक्शन ना हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर फोकस्ड है। कहीं से भी मिलिट्री एंगल इसका नज़र नहीं आया जो इन्होंने आउटलुक इशू किया है। अब ये अमेरिका पसंद नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अमेरिकन तो पहले इनको कह रहे थे क्वाड में आ जाए, बांग्लादेश को कह रहे थे, और बांग्लादेश क्वाड में कुछ सर्कल्स ऐसे हैं जो कि इस तरह मीडिया के अंदर बयानात दे रहे थे कि कंसीडर करना चाहिए। लेकिन फिर चाइना ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि अगर आप क्वाड में गए तो आपके और हमारे रिलेशन सिग्निफिकेंटली डाउन होंगे। और इस स्टेटमेंट को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, रीजन के बहुत सारे मुल्क ऐसे भी हैं जो कि कंसीडर कर रहे थे ना अगर क्वाड में शामिल होने के लिए, तो बांग्लादेश के लिए ये जो स्टेटमेंट आई थी उसके बाद उन्होंने भी ड्रॉप कर दिया था आइडिया, क्योंकि वो भी जाहिर सी बात है, चाइना एक रियलिटी है इस रीजन की। भाई चाइना रियलिटी है, सब सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का ही नहीं, रीजन के कितने सारे मुल्क हैं जिनका सबसे बड़ा, खुद इंडिया को देख लें आप, कभी वो टॉप पे बन जाता है सबसे बड़ा उनका ट्रेडिंग पार्टनर, कभी अमेरिका उसको ओवरटेक कर देता है, ये चलता रहता है दोनों, कभी अमेरिका उनका टॉप का ट्रेडिंग पार्टनर आ जाता है, कभी ये हो जाते हैं चाइनीज, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट तो है एटलीस्ट। तो रियलिटी है चाइना असल में रीजन की, तो उनसे अगर लड़ाई झगड़ा कोई भी मुल्क करता है या उनके खिलाफ जाता है तो अपना ही नुकसान है ऑब्वियसली। तो इस हवाले से वो क्वाड में नहीं गए, लेकिन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी चूंकि एक ब्रॉड टर्म है ना असल में, तो इस पे चाइना थोड़ा सा सॉफ्ट ज़रूर रहता है क्योंकि इसके इकोनॉमिक पहलू भी हैं, कमर्शियल और इकोनॉमिक पहलू, तो उस पर चाइना एज आई सेड कई बार कह चुका हूँ कि चाइना उस पर ज़्यादा चिंतित नहीं होता। उनको पता है इकोनॉमिकली और कमर्शियली उनको अमेरिका यहाँ पर डाउन नहीं कर सकता, बिकॉज चाइना इज़ टू बिग। चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी एक दुनिया की फैक्ट्री उसको कहा जाता है। इकोनॉमिकली अमेरिका उनको यहाँ पर कम्पीट नहीं कर सकता। उनका जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है दैट इज़ अ पीनट इन फ्रंट ऑफ चाइनीज़ मार्केट, यू नो। चाइना का घर है ऊपर से एशिया का रीजन, तो चाइनीज़ रियलिटी है। और बांग्लादेश ने भी लाल झंडी दिखा दी है कि मिलिटरली हम किसी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट में चाइना के खिलाफ नहीं पड़ेंगे। पहला ही प्रिंसिपल उनकी इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी का आउटलुक है वो यही है कि फ्रेंडशिप टू ऑल मलाइज फॉर नन, यानी कि अमेरिका का वो जो एक आइडिया था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा हमें अगेंस्ट चाइना, वो तो गया, दबरदूस हो गया, पूरा मामला ही दबरदूस हो गया। अब देखते हैं अमेरिका की तरफ से इस पे क्या रेस्पॉन्स आता है, या उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो क्या इस पे रिस्पॉन्स करते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अभी 1-2 रोज़ पहले ही उन्होंने चूंकि रिलीज़ की है तो अमेरिकन इनको पढ़ेंगे और इस पे अमेरिकन इसको कंसीडर करेंगे। अब देखते हैं कि वो क्या इसके जवाब में काउंटर क्या देते हैं।